सिद्धाणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व पर ज्ञापन के अंतर्गत सुख परिणाम अधिकार में मोह के नाश की उपाय का भाव, अर्थात मोह के नाश को मोह का किस प्रकार से अभाव किया जा सकता है और वह अभाव करने से ही जीव को वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो मोह के अभाव का उपाय चल रहा है और 90 नंबर की गाथा है उपसंहार की गाथा। इस प्रकरण को जो महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अंतिम जो अधिकार है, ऐसे सुख परिणाम अधिकार के अंतिम भाव को भी दर्शाने वाली है। 90 और 91 नंबर की दो गाथाएं। गाथा कहती है, अब सर्व प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य है। इस प्रकार वह उपसंहार करते हैं। पेज नंबर 222। गाथा तम्हा जीर्णमगादौ गुणेहिम आदम परम च दवेषु अभिगच्छदूणिं मोहम् इच्छति यदि अपणो अप्पा। इसीलिए आत्मन यदि अपने में निर्मोहपना चाहू, जिन वचनों से गुण विभिन्नता द्वारा निज पर को जानो। इसलिए हे आत्मन, यदि तुम अपने चित्त से मोह का अभाव करना चाहते हो, निर्मोहपना मोह का अभाव करना चाहते हो, तो जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसा उस वस्तु को भली प्रकार से जानो और पहचानो। ठीक, वस्तु स्वरूप को जानने पहचाने बिना क्या नहीं होता, मोह का अभाव होता नहीं है। और वस्तु का स्वरूप भी कैसा, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसा। सो उसको जानने के लिए भी क्या कहते हैं, आगम के आधार से, मैंने जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया है, दैट मीन्स वर्तमान में आगम के आधार से। पेज नंबर 223 आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का सेकंड पैराग्राफ हमें यहाँ पर समझना है ना। फर्स्ट पैराग्राफ हम कल तक पढ़ चुके थे गाथा का। 223 नंबर पे सेकंड पैराग्राफ, सत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध। किसकी बात कर रहे हैं, जिस स्व और पर द्रव्य को हमें समझना है, जिन द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा को समझकर हमारे मोह का अभाव होना है, और टीका में वह भाव क्या है, किस प्रकार का है अर्थात उन गुणों द्रव्यों को कैसे पहचानना है, उसका स्वरूप समझाने के लिए उन्होंने कहा कि सत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध जो स्वयं विद्यमान है, स्वयं उपलब्ध है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, स्वयंभू है। कौन है वो द्रव्य है, सत है। सत है अर्थात द्रव्य सत, गुण सत,
पर्याय सत। सबसे पहले कहते हैं है, क्या है कि वो द्रव्य है। कैसा है वो द्रव्य? कि द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, स्वभाव वाला है। सत माने होना, अस्तित्व होना। ठीक है ना, पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी है। देखो, इसमें ना अवांतर सत्ता और महासत्ता आदि की चर्चा आगे आने वाली है। तो आप ये समझो कि बहुत सिंपल सी बात समझो, क्योंकि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉइंट से समझा रहा है ना, शुरुआत से समझा रहे हैं ना, बिल्कुल जीरो से हमको समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना है ना। तो कहते कैसे समझना है? बोले सबसे पहले समझना है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है, उसका अस्तित्व है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? है, क्या है कि वस्तु है। तो वस्तु कैसी है? कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाली है। जैसे द्रव्य को अर्थ कहा, गुण को अर्थ कहा और पर्याय को भी अर्थ कहा। कहा या नहीं कहा? इसी प्रकार द्रव्य को भी सत्य कहते हैं, गुण को भी सत्य कहते हैं और पर्याय को भी सत्य कहते हैं। द्रव्य है, कैसा है? अनंत गुणों गुणात्मक है। द्रव्य है, कैसा है? अनंत गुणात्मक है। अनंत गुणात्मक है अर्थात क्या? कि वह अनंत गुणात्मक भाव प्रत्येक गुण पर्यायों वाला है, परिणमन करने वाला है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, ऐसा सत स्वभाव वाला है। अभी जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमको यहाँ पर समझाएंगे, और सेकंड अधिकार जिसको हम ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार कहेंगे, या आचार्य ने जिसको ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार नाम दिया, उस ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार का जो पहला अधिकार है अंतर अधिकार, उसमें द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की विस्तृत चर्चा करेंगे। और वो विस्तृत चर्चा से संतुष्ट नहीं होंगे, समझना ध्यान से। अपनी तरफ से तो पूरे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से हमें समझा देंगे। ऐसा करने के बाद भी आचार्य श्री को अंतरंग में लगेगा कि शिष्य के अभी और भी प्रश्न हो सकते हैं, और भी भाव हो सकते हैं। तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की जो विषय वस्तु है उसे विस्तार से समझाने के लिए वो पंचास्ती का एक ग्रंथ कहेंगे। क्या कहा? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या समझाने के लिए? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की जो विषय वस्तु है उसका और अधिक विस्तार करेंगे। कहा? पंचास्ती काय नामक ग्रंथ में। पकड़ में आती है? नहीं बात पकड़ में आती है? कैसे? तो यहां वो समझाते हैं, पहले यहां शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और टीका में कहते हैं कि है, जिस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को आपको समझना है वो सत्य है और अकारण होने से, अर्थात किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होने से, उसके होने का कोई कारण नहीं है, स्वभाव में तर्क नहीं है, वस्तु है अर्थात है। वह स्वयं ही सिद्ध है। मैं हूं, पहले सिद्ध करो कि मैं हूं। तो किसको सिद्ध करना है? कि मुझको सिद्ध करना है। किसके समक्ष सिद्ध करना है? कि मेरे ही समक्ष सिद्ध करना है। तो हो गया ना सिद्ध। और क्या सिद्ध करें? ये कौन पूछ रहा है कि सिद्ध करना है? कि बोले मैं बोल रहा हूं कि सिद्ध करना है। तो मैं हूं ये पहचानते हो कि मैं, कि हाँ, तो हो गया सिद्ध। मैं है ना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो कहते हैं कि जो है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसका होना ही, उसका उपलब्ध होना ही यह बात सिद्ध कर रहा है कि वह है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? होना ही। और है वस्तु को सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्या सिद्ध करे? उसको कहते हैं प्रसिद्ध। जैसे अग्नि स्वयं ही प्रसिद्ध है। ये अग्नि है ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप संसर्ग कर कर देख लो। क्या कहा? छू कर देख लो। आई बात समझ में? नहीं समझ में? उष्ण है, उष्ण कैसे है? छू कर देख लो कैसे है। क्यों है? स्वभाव है, कारण है, उसका स्वभाव है। स्वभाव में तर्क नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, वो है और ऐसा ही है। तो क्या कहते हैं? जो सत्य और अकारण होने से स्वतः सिद्ध। अब आगे क्या कहते हैं देखो ध्यान से। अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से। दो प्रकार के भाव कहे, एक कहा अंतर्मुख, एक कहा बहिर्मुख। अब इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है स्व पर प्रकाशक,
लेकिन एक होता है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये भी इसका अर्थ होता है। तो आप देखो, अब हमें क्या लगेगा, अंतर्मुख को हम ज्ञानोपयोग माने या दर्शनोपयोग माने? तो आप कह सकते हो ये अंतर्मुख माने दर्शनोपयोग और बहिर्मुख यानी ज्ञानोपयोग। पकड़ना ध्यान से। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो कैसा है ये आचार्य देव के आधार से ही हम समझेंगे। पहले हम जैसा वो हमें समझाना चाहते हैं वो समझते हैं। वो कहते हैं अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से। तो प्रकाश स्वपर प्रकाशक भाव को कहते हैं। प्रकाशक नाम की एक शक्ति है जो अंतर्मुख और बहिर्मुख अर्थात अंतर्भाव को भी जानती है और बहिर्भाव को भी जानती है। तो उसको कहते हैं स्व पर प्रकाशक, अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर का ज्ञायक ऐसा जो यह है। किसका ज्ञायक? बहिर्मुख पाठ स्व यहाँ पे और पर ऐसे नहीं होने ले का सकते। ज्ञायक। एक सेकंड, एक बहिर्मुख पाठ यहाँ आपकी पे आवाज नहीं आ ऐसे रही। नहीं सकते, मेरी आवाज आ रही है विभाविक आपको? पर्याय। अच्छे से आ रही है या कम आ रही है? हाँ, अब अच्छी है। बोलो क्या कह रहे हो आप? अब मुझे तो आवाज नहीं है आपकी, मैं आपने कुछ बोला भी। मैं कह रही हूँ कि इसमें जो ये अंतर्मुख और बहिर्मुख लिया है प्रकाश वाला होने से, तो बहिर्मुख में हम विभाविक पर्याय नहीं ले सकते कि विभाविक पर्याय वाला। उससे उसका तो कोई लॉजिक नहीं है। विभाविक अविभाविक पर्याय वाला का क्या मतलब? प्रत्येक द्रव्य पर्याय वाला है या नहीं है, ये बताओ पहले। हम्म। तो मैं एक अंतर्मुख और द्रव्य हूँ। बहिर्मुख। सुन तो लो, मैं एक द्रव्य हूँ या नहीं हूँ? हूँ हम्म। ना। और पर एक द्रव्य है या नहीं है? है ना। और वो अपनी पर्यायों के बिना तो ना बाहर का द्रव्य होगा ना मैं रहूंगा। तो जब मुझे जानेगा ज्ञान, अपने को जानेगा, तो अधूरा जानेगा या पूरा जानेगा? जैसा है वैसे ही जानेगा, पूरा है तो पूरा ही जानेगा। पूरा जानेगा ना। तो मेरे को द्रव्य गुण पर्याय तीनों भावों से पहचानेगा नहीं पहचानेगा? और बाहर हम्म। को भी, बाहर वाले द्रव्य को भी द्रव्य गुण पर्याय तीनों से हाँ, पहचानेगा। तीनों से तो फिर जानेगा। इसमें ये कैसे क्वेश्चन उठेगा कि अविभाज्य पर्याय और विभागीय पर्याय? ये प्रश्न कैसे बनेगा? समझे या नहीं मेरे को समझे? लगा कि बहिर्मुख का अर्थ विभाविक पर्यायों वाला और स्वभाव पर्याय वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, स्वभाव पर्याय वाला विभाव पर्याय वाला ऐसा कुछ अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ज्ञान की प्रकाशक शक्ति है जो स्वपर प्रकाशक होती है, अर्थात स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है। क्यों? क्योंकि ये जो 90 नंबर की गाथा है, ये स्वपर के भेद विज्ञान की गाथा है। यहाँ ये कहते हैं कि दोनों द्रव्यों के पहले द्रव्य स्वरूप को पहचान लिया, बोले हाँ। अब इसमें कौन सा द्रव्य मैं भाव वाला है उसको मैं भाव में स्वीकार करे और अन्य सभी भाव को प्रभाव में स्वीकार कर दे। समझ में बात नहीं समझे? तो जिसमें मैं पना स्थापित किया वो क्या हो गया? स्वप्रकाशक। और जिसमें मैं पना स्थापित नहीं किया, जानता तो उसको भी है ना, उसको कहा पर प्रकाशक। स्वभाव और विभाव का भेद अभी नहीं है, फिर बता ला रहा हूं। अभी स्वभाव विभाव की बात ही नहीं चल रही है। अभी तो बिल्कुल सामान्य सी बात चल रही है। तुमने द्रव्य का स्वरूप समझाया, बोले हाँ समझ लिया। क्या समझे? कि मैं एक द्रव्य हूं। कैसा हूं? कि स्वयं से स्वयं में स्वयं को प्राप्त हूं। है ना। मेरे स्व चतुष्टय मेरे हैं और पर के जो चतुष्टय हैं वो पर में है। तो अपने स्व चतुष्टय को पहचान कर अपने में अपनापन स्थापित करना और पर को पर ही जानना, पर में अपनापन स्थापित नहीं करना। अपनापन स्थापित तो नहीं करता पर को जानता है। एक बात, पर को जानता है पर में अपनापन स्थापित नहीं करता है। ऐसा ही ज्ञान का स्वपर प्रकाशक भाव है। मुझे तो किस में भैया अपनापन यहाँ पे स्थापित? अंतर्मुख और बहिर्मुख स्व और पर को लिया है, ज्ञानोपयोग हाँ, दर्शनोपयोग नहीं लिया। नहीं नहीं लिया, नहीं लिया। मैंने तभी तो कहा एक अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं पर ऐसा नहीं है। आचार्य देव क्या अर्थ करेंगे वो हम इनके आधार से ही समझेंगे कि उन्होंने क्या अर्थ किया। ठीक। कैसे कैसे क्या, वो भी सारे भाव आएंगे। देखो, अंतर्मुख और बहिर्मुख का मतलब होता है स्व पर द्रव्य, बस। सिंपल। ठीक है ना। अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर का ज्ञायक ऐसा जो ये है, स्पष्ट तो लिखा है। इसमें क्या दिमाग लगाना? बोलो। उन्होंने तो अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट तो कह दिया, स्वपर का ज्ञायक। ऐसे स्वभाव वाला ज्ञायक ऐसा जो ये है, मेरे साथ संबंध वाला मेरा चैतन्य है। मेरे साथ संबंध वाला मेरा चैतन्य अर्थात जो मैं हूं, मेरे ज्ञान का मेरे साथ संबंध है। ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। तो जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का संबंध, मेरे ज्ञान का संबंध मेरे से होने से
मैं एक चैतन्य भाव हूं और मैं चैतन्य भाव उसके द्वारा, अर्थात किसके द्वारा, उस चैतन्य परिणाम के द्वारा जो समान जातीय अथवा असमान जातीय। समान जातीय और असमान जातीय का अर्थ क्या होता है? ये शरीर और आत्मा ये असमान जातीय है ना। दो द्रव्य असमान जातीय, जीव और पुद्गल, और तुम भी जीव और मैं भी जीव, ये समान जातीय। ठीक। एक और सूक्ष्म भाव होता है कि जो मेरा द्रव्य गुण पर्याय भाव है उसको मैं कहूंगा समान जातीय, और जो मेरा द्रव्य गुण पर्याय भाव नहीं है उसको मैं कहूंगा असमान जातीय। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? दोनों बातें है ना। तो कहते समान जातीय अथवा असमान जातीय, अन्य द्रव्यों को छोड़कर, समान जातीय हो अथवा असमान जातीय हो, लेकिन जिनमें मेरा मैंपना नहीं है, ऐसे उन सभी द्रव्यों को छोड़कर। भले ही अन्य सभी जीव द्रव्य हैं और मैं भी जीव द्रव्य हूं, लेकिन मैं जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्यों से भिन्न हूं, इसलिए उनमें अपनापन छोड़कर। और जो पुद्गल आदि अन्य द्रव्य है वह तो मेरे स्वभाव से ही भिन्न है, सो उनमें भी अपनापन छोड़कर। पकड़ में ये बात? कितना साधारण साधारण बात है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। समान जातीय हो उनमें भी अपनापन नहीं करना, और असमान जातीय हो उनमें भी अपनापन नहीं करना। अर्थात पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में तो अपनापन करना ही नहीं, परंतु जो अन्य जीव द्रव्य हैं वे समान जातीय हैं, ऐसा होने पर भी उनमें अपनापन नहीं करना, अपनापन तो अपने में करना। तो क्या कहा? समान जातीय अथवा असमान जातीय, अन्य द्रव्यों को छोड़कर। अन्य माने जो तुझसे भिन्न है, तो मुझसे भिन्न असमान जातीय द्रव्य तो मुझसे भिन्न है ही, जो अन्य समान जातीय द्रव्य हैं वे भी मुझसे भिन्न ही है। समझ में आ रही बात? समान जाति और असमान जाति। आप और मैं समान जाति वाले हैं या असमान जाति वाले हैं? समझ में बात? असमान नहीं जाति, समझ? असमान। नहीं अरे नहीं, समान जाति वाले हो गए ना। समान जाति वाले, हाँ। समान जाति वाले। सुनो सुनो, हाँ, एक संग्रह न्याय होता है, संग्रह न्याय। आगम में एक संग्रह न्याय होता है, तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा होगा, है ना। संग्रह न्याय, संग्रह न्याय क्या करता है? पहले न्याय क्या करता है पहले ये बताओ। कि वस्तु स्वरूप को समझाने का भाव या प्रयास करता है, ये समझो, है ना। जिससे वस्तु स्वरूप को समझाया जाए, आगम को या वस्तु स्वरूप को कहने के भाव को या पद्धति को न्याय कहते हैं। सिंपल। हमें वस्तु समझानी है आपको, तो कई प्रकार से समझानी पड़ेगी ना, तो उसमें एक संग्रह नामक न्याय होता है। संग्रह नामक न्याय क्यों होता है? संग्रह नामक न्याय क्या आवश्यकता पड़ती है संग्रह नामक न्याय की? क्योंकि वस्तु जैसी प्रकाशित हो रही है, प्रकट है, प्रस्तुत है, उसके समस्त भाव को समझाने के लिए एक संग्रह नाम का न्याय भी आगम में बतलाया गया है। जैसे ऊपर सबसे पहले एक शब्द था सत। क्या था? सत। तो ये पूरा का पूरा जो विश्व है, जिसमें लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है, ठीक, ये सब का सब कहलाता है सत। क्या कहलाता है ये सब? सत। और भगवान जो केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, जिनको केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे केवल ज्ञानियों का जो दर्शनोपयोग है वो सत्य स्वभाव को स्पष्टतः जानने वाला है। कौन सा उपयोग? दर्शनोपयोग। तो भगवान का दर्शनोपयोग सत्य प्रकाशक है। तो ज्ञान सत्य प्रकाशक नहीं है क्या? ज्ञान भी सत्य प्रकाशक है, लेकिन दर्शनोपयोग का जो सत्य है उसका जो विषय है वो विषय संग्रह न्याय का विषय है। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? अस्तित्व भर को पहचाने है। तो समस्त पूरा विश्व, लोकाकाश भी अलोकाकाश भी, है या नहीं है? है। उसको कहते हैं संग्रह न्याय। समझ में? सत है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है, सत है माने क्या है? तो बोले द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। ये हो गया सत के अंतर तीन भेद, द्रव्य गुण और पर्याय। पहले वाले को कहते हैं महासत्ता और दूसरे वाले को कहते हैं अवांतर सत्ता। समझ में बात? समझ में? माने सत्ता भाव को जो भेद करके कहे वो अवांतर सत्ता हो गई। तो है? बोले हाँ है। क्या है? कि सत है, अस्तित्व है। तो किसका अस्तित्व है? कि द्रव्य का अस्तित्व है, गुण का अस्तित्व है और पर्याय का अस्तित्व है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि द्रव्य है? कि हाँ है। कैसा है? तो द्रव्य तो हो गया महासत्ता,
और उसमें 6 भेद करे, वो हो गई अवांतर सत्ता। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। जैसे आप लोग, आप और मैं एक है, आप और मैं एक है, पूरा विश्व और मैं एक है या नहीं है? जो विश्व है ना, धरती, धरती जिसको हम जानते हैं, सारी दुनिया के लोग और मैं, हम एक है या नहीं है? कि मनुष्य की अपेक्षा से एक है, गति की अपेक्षा से एक है या नहीं है? बोलो, हम सब एक ही गति के जीव हैं या नहीं है? तो हम सब एक हुए या नहीं हुए? एक है, सिंपल। फिर उस गति में भी 3 भेद हैं, मनुष्य गति के 3 भेद, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। पुरुष की अपेक्षा से सभी पुरुष एक है या नहीं है? सभी एक है। धर्म की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, देश की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, मान्यताओं की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। सभी जैनी एक है या नहीं है? एक है। अभी शिखर जी पे गवर्नमेंट की तरफ से जैसे उसके लिए संथारा के ऊपर बैन लगाया, समाधि मरण के ऊपर, या हमारे किसी तीर्थ स्थान के ऊपर गवर्नमेंट कब्जा कर रही है, शिखर जी के ऊपर कब्जा कर रही है, तो जैन लड़ेंगे या दिगंबर श्वेतांबर लड़ेंगे उसके खिलाफ? जैन। जैन लड़ेंगे, तब हम जैन हो जाएंगे। तब हमारा, हम कौन से नए से एक हो जाएंगे? संग्रह नए की अपेक्षा से हम सब एक हो जाएंगे, महासत्ता हो जाएंगे। दिगंबर, श्वेतांबर, बीसपंथी, समैया आदि सब एक हो जाएंगे। हम सब जैन है और शिखर जी हमारा तीर्थ स्थान है। समझ में बात नहीं? समझ में? वैसे हमारे अंदर अवांतर सत्ता स्थित रहेगी क्या? दिगंबर दिगंबर ही रहेगा, श्वेतांबर श्वेतांबर ही रहेगा, बीसपंथी बीसपंथी रहेगा, लेकिन वहां हम सब संग्रहने की अपेक्षा से एक हो जाएंगे। हम सब जैन हैं। मान्यताओं की अपेक्षा से हम दिगंबर और श्वेतांबर हो जाएंगे, फिर दिगंबर की अपेक्षा से हम सब एक हो जाएंगे, और मित्र पक्ष और सोनगढ़ की अपेक्षा से भेद भेद भिन्न भिन्न हो जाएंगे। समझ में बात नहीं? समझ में? फिर सोनगढ़ की अपेक्षा से सब एक हो जाएंगे, गुरुदेव के क्षेत्र छाया की अपेक्षा से सब एक हो जाएंगे, अन्य किसी और मान्यता की अपेक्षा से हम भिन्न भिन्न हो जाएंगे, गुजराती और जयपुर वाले। क्या? समझ में आई बात नहीं? समझ में? है ना? तो अवांतर सत्ता होती है, एक महासत्ता होती है ना, वस्तु स्वरूप को एक सत्ता की अपेक्षा से भी समझाता है और उसको भेद करके भी समझाता है, भिन्न भिन्न करके भी समझाया जाता है। तो वह कहते हैं समान जातीय, समान जाति की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से भी समान है, स्वभाव की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, और स्वभाव की अपेक्षा से सभी समान है, परंतु अपने चतुष्टय की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। मैं भी चैतन्य ज्ञान दर्शन सुखवीरे वाला हूं, आप भी चेतन ज्ञान दर्शन सुखवीरे वाले हैं, इस अपेक्षा से तो आप और मैं समान है। ऐसा होने पर भी, आप और मैं समान होने पर भी मेरे चतुष्टय आपके चतुष्टय से भिन्न है। समझिए बात नहीं? समझिए? और भिन्न चतुष्टय होने से मैं भिन्न हूं और अन्य सभी द्रव्य भिन्न है। कुछ तो स्वभाव की अपेक्षा से भिन्न है और कुछ चतुष्टय की अपेक्षा से भिन्न है। 2 द्रव्यों में अत्यंत भिन्न भाव है ना, तो मैं और पुद्गल, मैं और पुद्गल ये तो है स्वभाव की अपेक्षा से भिन्न, माने मैं ज्ञान दर्शन सुखवीरे वाला हूं, वे स्पर्श रंग गंध वर्ण वाले हैं, लेकिन जो जो 2 चैतन्य द्रव्य हैं, जो दोनों के दोनों चैतन्य ज्ञान दर्शन सुखवीरे वाले हैं, वे दोनों आपस में भिन्न कैसे हैं? कि वे अपने स्व चतुष्टय से भिन्न है। उदाहरण आएगा इसके अंदर दीपक का, कि एक कमरे में बहुत सारे दीप जला दिए गए, तो सभी दीपकों का प्रकाश एक है या भिन्न भिन्न है? कि प्रकाश की अपेक्षा से एक होने पर भी प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक दीपक का प्रकाश अन्य दीपक के प्रकाश से भिन्न भिन्न भाव वाला है या नहीं है? इस कमरे में एक लाइट जलाओ और 10 लाइटें जलाओ, तो सारा प्रकाश एकमेक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कि एक अपेक्षा से एकमिक, प्रकाश की अपेक्षा से एकमिक होने पर भी प्रत्येक प्रकाश की अपनी अपनी सत्ता अलग अलग ही विद्यमान रहती है। आई बात समझ में? ऐसे ही समान जातीय होने पर भी स्वचतुष्टय की अपेक्षा से आप भिन्न है और मैं भिन्न हूं, और असमान जाति तो हमसे भिन्न है ही, परंतु समान जाति में भी स्वचतुष्टय भिन्न और पर चतुष्टय भिन्न है ना। तो उन्होंने क्या कहा? समान जातीय तथा असमान जातीय, ऐसे अन्य द्रव्यों को छोड़कर मेरा आत्मा मेरे आत्मा में ही वर्तता है। अर्थात मेरा स्वभाव, मेरा भाव मेरे आत्म भाव में ही वर्तता है, अर्थात मैं ही हूं, मैं पर
नहीं हूँ। हाँ जी, बताइए। ये जो पर चतुष्टय बोला है, तो वो दूसरे का चतुष्टय बोला है, उसके मेरा हाँ अलग दूसरे का अलग, हाँ ऐसा बोला है? हाँ, बिल्कुल। मेरा अलग है, दूसरे का अलग है। भाई, मेरा दर्शन ज्ञान सुख वीर्य मेरा है, आपका दर्शन सुख ज्ञान वीर्य आपका है। मेरे असंख्यात प्रदेश मेरे हैं, आपके असंख्यात प्रदेश आपके हैं। मेरे अनंतात्मक गुण मेरे हैं और आपके अनंतात्मक गुण आपके हैं। पुद्गल के दो परमाणु हैं दोनों स्पर्श रस गंधवर्ण वाले हैं। एक जाति के हैं या नहीं है ना, एक ही जाति के हैं। ऐसा होने पर भी दोनों भिन्न भिन्न है। कितने भिन्न है? अत्यंत भिन्न भिन्न भाव वाले हैं। क्या है उन दोनों के बीच में? अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। समझे नहीं समझे? कि वज्र की दीवार होने पर भी रुक्ष और स्निग्ध भाव से जुड़ जाते हैं, कि जुड़ जाते हैं ऐसा होने पर भी, क्योंकि दो पुद्गल परमाणु कैसे जुड़ते हैं? ऋक्ष और स्निग्ध स्वभाव से जुड़ते हैं। ऐसा होने पर भी दो द्रव्य आपस में कभी जुड़ते नहीं है, वे अपनी सत्ता लिए भिन्न भिन्न ही रहते हैं, है ना। स्वतंत्रता समझाते ना, सभी द्रव्यों के स्वतंत्र स्वभाव को समझाते हैं। तो ऐसा यहाँ कहते हैं कि अन्य को छोड़कर मेरे आत्मा में ही वर्तता है, मेरा स्वभाव मेरे चैतन्य भाव में ही वर्तता है। उसके द्वारा मैं अपने आत्मा को सकल, सकल माने समस्त, त्रिकाल में, त्रिकाल में मतलब तीनों कालों में, किसके द्वारा? अपने स्वचतुष्टय के द्वारा मैं अपने आत्मा को तीनों कालों में, तीनों कालों में अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाल में ध्रुवत्व का धारक द्रव्य जानता हूं। क्या कहा? भगवान के द्वारा बतलाया गया जो 6 द्रव्यों का स्वरूप है, उन 6 द्रव्यों के स्वरूप को भली प्रकार से पहचान कर, उसके सत्य स्वभाव को पहचान कर, और मैं अपने आत्मा को अपने में त्रिकाली ध्रुवत्व भाव की अपेक्षा से देखता अथवा जानता या पहचानता हूं। सिंपल सी बात है ना, द्रव्य दृष्टि करता हूं अन्य से अपने को भिन्न जानता हूं, और यही मोह के नाश का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अपने को त्रिकाली ध्रुव देखना, लेकिन कैसा त्रिकाली ध्रुव देखना? वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से पहचान कर, 6 द्रव्यों से अपने को भिन्न कर कर अपने ध्रुवत्व भाव को जानता, देखता और पहचानता हूं। इस प्रकार पृथक रूप से परवर्तमान, यानी अलग रूप से जो वर्त रहा है, वर्तमान स्वलक्षणों के द्वारा, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो मेरे लक्षण है उनके द्वारा, जो अन्य द्रव्यों को छोड़कर उसी द्रव्य में वर्तते हैं। किस द्रव्य में वर्तते हैं? जो जिसका भाव है वो उसी द्रव्य में वर्तता है। तो मेरा चैतन्य ज्ञान सुख वीर्य आदि जो भाव है वो मुझ में ही वर्तता है, अन्य बाहर कहीं वर्तता नहीं है। उनके द्वारा आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और अन्य आत्मा को, अन्य आत्मा को क्या ना, अन्य द्रव्यों को और अन्य आत्मा को, तो वो समान जाती है और असमान जाती है। असमान जातियों को भी और अन्य आत्मा यानी समान जातियों को भी सकल त्रिकाल में, अर्थात न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में, हमेशा ही त्रिकाल में ध्रुवत्व धारक द्रव्य के रूप में निश्चित करता हूं। अर्थात सभी का ध्रुवत्व भाव अपने अपने में है, पर में नहीं है। मेरा मुझ में है, पर का पर में है, ऐसा मैं निश्चित करता हूं, अर्थात निर्णय करता हूं, भली प्रकार से पहचानता हूं। ब्रैकेट में, जैसे चैतन्य लक्षण के द्वारा आत्मा को ध्रुव द्रव्य के रूप में जाना। किसको जाना? फिर से बोलता हूं, चैतन्य लक्षण के द्वारा, ज्ञान और दर्शन लक्षण के द्वारा, और स्पष्ट करता हूं ज्ञान और दर्शन को चैतन्य कहते हैं ना, उसके समग्र भाव को दर्शन कहते हैं। तुम ज्ञान मात्र ले लो, ज्ञान पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय है, प्रकट पर्याय है, ज्ञान की उस पर्याय के द्वारा वो लक्षण है, वो लक्षण है। उस लक्षण के द्वारा आत्मा को ध्रुव रूप से, ध्रुव द्रव्य से के रूप से जाना, यानी कि वर्तमान में प्रकट ज्ञान की जो पर्याय है
उस पर्याय के माध्यम से उस पर्याय को लक्षण बनाकर और अपने ध्रुव स्वभाव का मैंने अंतरंग में निर्णय किया। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में है ना। उसी प्रकार अवगाह्य हेतुत्व से आकाश का निर्णय किया। गति हेतुत्व से धर्म द्रव्य का निर्णय किया। और इसी प्रकार अन्य अन्य द्रव्यों का निर्णय किया। अपना निर्णय किससे किया मैंने? ज्ञान से किया। पकड़ में ही बात। और अन्यों का निर्णय कैसे किया? कि अन्यों के जो जो लक्षण प्रकट कहे आचार्य देव ने, उन लक्षणों के आधार से उनका निर्णय किया। जैसे अवगाहन दिखाई देता तुमको? अवगाहन नहीं दिखाई देता ना, लेकिन आगम से अवगाहन का स्वरूप समझा और उस अवगाहन के आधार से धर्म नामक आकाश नामक द्रव्य है उसका निर्णय किया। गति दिखाई देती तुमको? गति दिखाओ, बताओ कैसी होती है? लंबी होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है? गति माने स्पीड, गमन दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गति भाव दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? नहीं समझ में आई बात है? हवा चलती है तो जो चल रहा है वो द्रव्य तो दिखता है, लेकिन वो जो चलना है जिसको हम धर्म द्रव्य कह रहे हैं वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? लेकिन गतिमान द्रव्य की अपेक्षा से उस धर्म द्रव्य का मैंने निर्णय किया। स्थिर द्रव्यों की अपेक्षा से वो अधर्म द्रव्य का मैंने निर्णय किया। समय की अपेक्षा से, स्थूल काल की अपेक्षा से वो काल द्रव्य का मैंने निर्णय किया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ऐसे ही प्रकट ज्ञान लक्षण की अपेक्षा से मैंने अपने त्रिकाली चैतन्य का निर्णय किया। ये जो चैतन्य, ये जो प्रकट ज्ञान है, ये ऐसा ही त्रिकाली द्रव्य है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है, अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी है। यह मैंने आगम से जाना। लक्षण तो ज्ञान प्रकट है, लेकिन ये प्रकट ज्ञान लक्षण अन्य द्रव्यों से भिन्न है, समान जातीय द्रव्यों से भिन्न है और द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है, अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी आदि आदि भाव वाला है, त्रिकाली ध्रुव है, स्वभाव विभाव पर्याय आदियों का पिंड है, आदि आदि सब भाव। ये सब मैंने निर्णय किया नहीं? निर्णय किया। ये कहां से किया? अब सब प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य है। ये सब मैंने आगम से किया। आई बात समझ में? समझ में नहीं? तर्क कहां से लिया, अनुमान कहां से लिया और सिद्धि कहां से की? ठीक। तो क्या कहा? उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने अपने आत्मभाव को प्रकट ज्ञान लक्षण से पहचाना, उसी प्रकार मैंने अन्य द्रव्यों की सिद्धि, जैसे अवगाहन हेतु से आकाश की और गति हेतु से धर्म आदि द्रव्यों की इत्यादि लक्षणों से, जो कि स्वलक्ष्यभूत द्रव्य के अतिरिक्त, अर्थात जिस द्रव्य में मैंने अपनापन स्थापित किया है उस द्रव्य से अतिरिक्त, यानी कि अन्य जो भाव हैं अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। आकाश द्रव्य का अवगाहन अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। इसी प्रकार गति आदि भाव अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे, अगति आदि भाव अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे, और मेरा चैतन्य ज्ञायक भाव अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। तो लक्षण से पहले द्रव्य का निर्णय किया और फिर जो प्रकट लक्षण से उसमें मैंने अपने द्रव्य का और पर द्रव्य को अपने से भिन्न होने का ऐसा निर्णय किया। उनके द्वारा आकाश धर्मास्तिका यानी कि विशेष लक्षणों के द्वारा आकाश धर्मास्तिका इत्यादि को भिन्न भिन्न ध्रुव द्रव्यों के रूप में जानता हूं, अर्थात द्रव्य स्वभाव के रूप में जानता हूं। इसलिए मैं आकाश नहीं हूं, क्योंकि अवगाहन आदि देना मेरा कार्य नहीं है। मैं धर्म नहीं हूं, क्योंकि गति आदि करना यह मेरा कार्य नहीं है। मैं अधर्म नहीं हूं, मैं काल नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं और आत्मांतर भी नहीं हूं, अर्थात अन्य आत्म भाव वाला भी नहीं। आत्मा तो हूं परंतु अन्य आत्माओं से भिन्न हूं, आत्मांतर नहीं हूं। आत्मांतर नहीं हूं अर्थात दो आत्माएं मिलकर एक आत्मा बनती हो, ऐसा नहीं हूं। ठीक। क्योंकि उदाहरण, क्योंकि मकान के एक कमरे में जलाए गए अनेक दीपकों के प्रकाश की भांति यह द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हुए भी, जैसे किसी मकान के किसी एक कमरे में अनेक दीपक जलाए हों और वो जलते हुए दीपकों का प्रकाश उस एक कमरे में एक साथ रहता हो, उष्णता एक साथ रहती हो, ऐसा होने पर भी
मेरा चैतन्य निज रूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे पृथक बताता है। अर्थात प्रत्येक का चैतन्य भाव या स्वभाव अन्य से भिन्न रहता हुआ भी मुझे भी मेरा स्वभाव पृथक भाषित होता है। अर्थात दो दीपकों का प्रकाश एक ही स्थान पर एक जैसा होने पर भी, एक क्षेत्र अवगाह्य होने पर भी भिन्न भिन्न है, जैसे मुझे ये बात समझ में आती है, ऐसे ही आत्मांतर भाव यानी कि दो समान जातीय द्रव्यों का भी स्वभाव मेरे से मुझे भिन्न भिन्न भाषित होता है। अन्य द्रव्यों का स्वभाव तो मुझे मेरे से भिन्न भाषित होता है। ठीक, इस प्रकार जिसने स्वपर का विवेक निश्चित किया है। अभी शॉर्ट में समझाया सारा आपको इस टीका के अंदर, 90 नंबर की गाथा की जो टीका की ना, उन्होंने बिल्कुल एक सिंपल बात बतला दी कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानो, मैं आत्मा हूं यह पहचानो, और अन्य द्रव्य मैं नहीं हूं यह पहचानो। बस इतना जो पहचान लेता है, जो निर्णय कर लेता है, अपने सचतुष्टय से अपने द्रव्य स्वभाव का जो निर्णय कर लेता है, उसके मोह का अभाव हो जाता है। इस प्रकार जिसने आगम के माध्यम से, जिसने लक्षणों के माध्यम से, जिसने स्वभाव स्वरूप की खबर की है, स्वपर प्रकाशक भाव का निर्णय किया है, भेद विज्ञान प्रकट किया है, इस प्रकार जिसने स्वपर का विवेक निश्चित किया है, ऐसे आत्मा के विकारकारी, विकारकारी अर्थात विकार को उत्पन्न करने वाले मोहांकुर, मोहांकुर अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ही भाव, मोहांकुर का प्रादुर्भाव नहीं होता, अर्थात उसके मोह प्रकट होता नहीं है। भेद विज्ञान करने वाले के मोह प्रकट होता नहीं। इतनी सी बात कही, लेकिन कितनी लंबी बात कही कि सच्चा भेद विज्ञान किसका माना जाएगा? वो जो भगवान के द्वारा बतलाए गए द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव से उस द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव का निर्णय करेगा, उसके मोह अंकुर के अभाव माना जाएगा, अर्थात उसका मोह नहीं है, उसी का मोह अभाव को प्राप्त होगा। भावार्थ, स्वपर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है। स्वपर के विवेक से मोह का नाश होता ही होता है। अगर मोह का नाश किया जा सकता है तो स्वपर के विवेक से ही किया जा सकता है। वह स्वपर का विवेक जिनागम के द्वारा स्वपर के लक्षणों को यथार्थतया जानकर किया जा सकता है। उस मोह का अभाव करने का क्या उपाय है? आगम के द्वारा स्वपर के लक्षणों को पहचान कर उसका निर्णय कर कर ही इस मोह का अभाव किया जा सकता है। ऐसा गाथा नंबर 90 की टीकाचार्य अमृतचंद्र देव ने की। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव टीका नंबर 97, ये गाथा जो 90 नंबर की गाथा है, ये क्या हो जाती है? ये 97 नंबर की गाथा में कन्वर्ट हो जाती है। तो 97 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा कही गई गाथा का भाव टीका के रूप में प्रस्तुत करते हैं आचार्य जयसेन देव। तात्पर्य वृत्ति, आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंदकुंद देव आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि 224 नंबर का पेज। अब पूर्व गाथा सूत्र में जो स्वपर का भेद विज्ञान कहा है, अर्थात अभी जो गाथा कही गई है उस गाथा में जो भेद विज्ञान का स्वरूप कहा गया है वह आगम से सिद्ध होता है, ऐसा प्रतिपादित करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव। क्या कहना चाहते हैं? आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि 96 नंबर की जो गाथा थी ना, उसमें जो भेद विज्ञान की बात कही गई थी, यहाँ वो भेद विज्ञान, वास्तविक भेद विज्ञान किसका है, वो हम 97 नंबर की गाथा में तुम्हें समझा रहे हैं। ठीक है ना? तुम्हें भेद विज्ञान करना है कि हाँ? पक्का कि हाँ? तुम्हें पक्का मालूम चल गया ना कि भेद विज्ञान ही मोह के अभाव का उपाय है कि हाँ? हमें मालूम चल गया कि भेद विज्ञान ही मोह के अभाव का उपाय है। तो अब तुम क्या करोगे कि हम भेद विज्ञान करेंगे। तो कैसे करोगे कि मैं आत्मा हूं और अन्य परद्रव्य में नहीं हूं। जैसे आत्मा, जैसे मैं शरीर कपड़ों को बदलता है, शरीर कपड़े बदलता है, ऐसे आत्मा देह बदलती है, तो देह से आत्मा भिन्न है, ऐसा मैंने निर्णय कर लिया। जैसे दाल से छिलका भिन्न है, ऐसे आत्मा देह से भिन्न है, ऐसा मैंने निर्णय कर लिया। अच्छा, और क्या निर्णय कर लिया कि आत्मा गलता नहीं, कटता नहीं, मिटता नहीं, अजर है, अमर है, ध्रुव है, ऐसा मैंने निर्णय कर लिया। और क्या निर्णय कर लिया कि वो एक ज्ञायक भाव है और कुछ नहीं है, ऐसा मैंने निर्णय कर लिया। तो कहते हैं रुको 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 रुको,
गड़बड़ कर दी तुमने, अभी निर्णय नहीं किया। क्यों? मैंने जो जो लक्षण कही है क्या गलत कहे? कि लक्षण तो तुमने सही कहे। क्या कहा? फिर से बोलता हूं, लक्षण तो तुमने सही कहे, ऐसा होने पर भी वास्तविक भेद विज्ञान इसका नाम नहीं है। तो बड़ा छल ग्रहण कर रहे हो, हमको छल रहे हो। क्यों छल रहे हैं भैया? कि हमने तो आत्मा का यही प्रसिद्ध लक्षण पढ़ा है, सुना है, और आपके मुख से भी सुना है कि बात तो सही है, तुमने हमारे मुख से सुना है और बिल्कुल ऐसा ही हमने कहा है और कहेंगे भी। ऐसा कहने पर भी तथापि यदि तुम्हें भेद विज्ञान प्रकट करना है तो तो पूर्व गाथा सूत्र में जिस भेद विज्ञान की अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान की हमने चर्चा कही थी, वो स्वपर का भेद विज्ञान आगम से सिद्ध होता है, ऐसा हम प्रतिपादित करते हैं। जगत में अन्य जगह नाना प्रकार से उस भेद विज्ञान की चर्चा हुई है और भेद विज्ञान की चर्चा की जाती है ना। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ये सब कहते हैं। आत्मा देह नहीं है, ये सब कहते हैं। शरीर मर जाता है, आत्मा अजर अमर रहती है, ये बात सब कहते हैं। ऐसा होने पर भी क्या कहा? जैसा भेद विज्ञान आगम में कहा है, जैसा वस्तु स्वरूप आगम में कहा है, जैसा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का निर्णय आगम में कराया गया है, जैनागम में कराया गया है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो आगम है उसमें कराया गया है, उस ही से उसकी सिद्धि संभव है, ऐसा हम प्रतिपादित करते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? है ना। हम औरों जैसे नहीं है और हमारे जैसे नहीं है, ऐसा हम प्रतिपादित करते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? समझे? गृहीत मिथ्या तो छुड़ा रहे हैं आपका। अनुभव ले लेंगे इसमें? क्या अनुभव ले लेंगे इसमें? अनुभव के बिना तो कैसे निर्णय करेगा? अनुभव तो गर्भित ही है। जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आगम के माध्यम से भली प्रकार से जानेगा ना, तो जब जानने का अर्थ तो वह है ही कि वो अनुभव के बिना तो होगा ही नहीं, स्वकाल के बिना होगा ही नहीं, तत्समय की योग्यता के बिना होगा नहीं, पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं। वो तो सब गर्भित भाव ही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सब कैसे होगा, आत्मानुभव कैसे होगा? तो आगम से आत्मानुभव तो उसको, हाँ, वो जिसने आगम से वस्तु स्वरूप को जाना पहचाना होगा उसको होगा। उसी को। हाँ, तो भेद विज्ञान जो तुम्हें करना है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जो तुम्हें समझना है, क्योंकि भेद विज्ञान की आरी चलाएंगे तो अनुभूति प्रकट होगी ना। कि भेद विज्ञान की आरी चलाए बिना प्रकट हो जाएगी कि भैया वो जब काल आएगा ना तो आप वह भेद विज्ञान भी होने लगेगा, है ना। और वो भेद विज्ञान भी होने लगेगा और आत्मानुभूति भी हो जाएगी। और बिल्कुल कहा, बिल्कुल शाबाश, सच्ची बात है एकदम। वस्तु का स्वरूप तो है इतना स्वतंत्र, इतनी स्वतंत्रता स्वीकारे बिना तो वह आत्मानुभव किसी को प्रकट हो ही नहीं सकता। सच्ची बात है ये। प्रत्येक पर्याय की योग्यता स्वकाल में खचित है, स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता जानने वाले आत्ममुख हुए बिना रहते नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ज्ञानी की दशा कैसी है। हम जब छोटे थे, छोटे, तो टीवी पे एक सीरियल आता था शक्तिमान, है ना, सुना है ना। तो हमें पता था कि वो शनिवार को 12 बजे दूरदर्शन पे आएगा और ये हमें भली प्रकार से पूर्णता निश्चितता सुनिश्चितता क्या कि वो शनिवार को आएगा और 12 बजे आएगा और दूरदर्शन पे आएगा। यानी उसके आने का स्थान भी निश्चित था, उसके आने का समय भी निश्चित था। 12 बजे आएगा, दूरदर्शन पे आएगा और उसके आने का दिन भी निश्चित था कि वो शनिवार को आएगा, उससे आगे पीछे नहीं आएगा, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट डालेंगे एक दिन पहले, नहीं होगा। कब आएगा? शनिवार को आएगा। तो हम बेसब्री से इंतजार करते थे। किसका? शनिवार का। क्या समझे? और हमारी बेसब्री कैसी थी? कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? कि आएगा तो शनिवार को, तुम्हें नहीं मालूम कि पता है। तो फिर
कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा है। ये 12 कब बजेंगे, ये 12 कब बजेंगे, तुम्हें नहीं मालूम 12 कब बजेंगे, कि हमें मालूम है अभी 7 बजे है। पहले 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे, फिर 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे। एक बच्चे ने भी घड़ी में 12 बजाने की चेष्टा नहीं की कि वो 7 बजे घड़ी की सुई 12 पे कर दे और उसको लगे कि आप शक्तिमान आ गए, नहीं। क्या कहा, बात समझ में? तथापि वो 12 बजे का पुरुषार्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है? लगन, रुचि किसे कहते हैं? और तुम्हें क्या लगता है, ज्ञानी को स्वतंत्रता नहीं मालूम क्या? सब पता है। तथापि उसकी रुचि का वो जो विषय है ना, वो उससे छूटता नहीं है। समझ आई बात? उसे कुछ और सुहाता नहीं है। वो 12 बजे आने वाले उस दूरदर्शन के चैनल पर 11 बजे से ही बैठा है। क्या देख रहा है? कुछ नहीं देख रहा है। तो क्यों बैठा है? कि बस बैठा है। कुछ ध्यान से समझे ना। अगर कोई चैनल बदले, अरे अरे चैनल मत बदलो, शक्तिमान आने वाला है, 12 बजे आएगा, हमें पता है 12 बजे आएगा, तुम चैनल मत बदलो, क्या? आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? तुम क्या समझते हो, ज्ञानी को क्या समझते हो? हमें पता है स्वकाल में होता है। तो तुम क्या कर रहे हो कि मजा ले रहे हैं, किसका? 12 बजने का। कि वो जो धीरे 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 12 बज रहे हैं ना, वो हमें दिखाई दे रहा है। समझे ये बात? नहीं समझ में? कैसा है उसका पूछा, उसकी जो रुचि का विषय है वो उससे छूटता नहीं है। भले ही उसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, पर्याय की स्वतंत्रता, अन्य सभी भावों का ज्ञान है, ज्ञात है, उसे भली प्रकार से ज्ञात है, निर्णय है, निश्चित है, निश्चित है। वो 11 को 12 नहीं मानता। लेकिन तुम्हें क्या लगता है उसकी रुचि का विषय 11 बजे से 12 बजे तक कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बोलो? आत्मानुभूति स्वकाल में होगी, लेकिन आत्मानुभूति की जो रुचि है, वो जो विषय है, वो अनाथ आत्म अनुभूति के जो काल नहीं है, वो कहाँ जाएगी उस समय? कहाँ जाएगी बताओ? कहीं चली जाएगी क्या? कहीं खो जाएगी क्या? है? अरे उसका आनंद, उसकी खुशी, उसकी उमंग, उसका उत्साह, अपना कार्य करने का उत्साह बहुत है, जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं रहा। आचार्य देव आपसे क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, तुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया ना? बोले हाँ, तो प्रयत्न कर। क्या प्रयत्न कर? स्वकाल में होगा ये निर्णय होने पर भी वो जो उसकी रुचि है वो वहां से जाने वाली नहीं है, वो उपयोग वहां से हटने वाला नहीं है, उसका आनंद वहां से छूटने वाला नहीं है। उसको कहते हैं दारों दारेण रुचि, अपना कार्य करने का उत्साह, आदि आदि भाव। ये है उसका नाम, कमर कसली है। क्या कमर कसली है? कि 12 बजे जो कार्य होना है उसकी मैंने कमर कस ली है। तो तुम्हारी कमर कसने से होना है? तुम समझे नहीं। हमें पता है वो स्वतंत्र रूप से होना है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से होना है, तत्समय की योग्यता से होना है, हमें मालूम है। फिर तुमने किस बात की कमर कस ली है? कि हमें यह ज्ञात हो गया है, ये ज्ञात होना ही कमर कसना है। अब हमारी रुचि का विषय अन्य कुछ और जगत में रहा नहीं है। अब अन्य किसी और की हमें चाह दरकार रही नहीं है। अब तो हमें बस वही और वह एक चैतन्य भाव ही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। इसमें हम समझ में आई बात? पुरुषार्थ कैसे कहेंगे फिर? और क्या हो रहा है? ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो और क्या समझा रहा हूं मैं? यही तो पुरुषार्थ है उसका। ये स्वीकार करके जो आनंद मना रहा है, जो रुचि कर रहा है, उत्साह है जो छूट नहीं रहा है, यही तो उत्साह है उसका, यही तो उसका पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ है? वो जो निर्णय का आनंद हुआ, अनुभूति तो 12 बजे होगी, ये 12 बजे आएगा शक्तिमान। ये जो निर्णय हुआ और वो मेरी रुचि का विषय है ना, वो आ रहा है, उसको उधर लगा उपयोग उसका, बस यही है बस पुरुषार्थ। और क्या पुरुषार्थ है? 2 दिसंबर को विवाह होगा, 2 दिसंबर को होगा, तो 25 नवंबर को क्या कर रहा है दूल्हा और दुल्हन? ख्वाबों में कि दो डूबा हुआ दिसंबर है। तो 2 दिसंबर का इंतजार कर रहा है बस। क्या समझे? कुछ नहीं कर रहा है, निर्णय है उसे। निर्णय समझ लो ना, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका भाव, वो भली प्रकार से उसके ज्ञान में जब प्रकट हुआ,
तो वहां पर्यायों का कर्तृत्व नहीं पैदा हो गया उसको, उसके पुरुषार्थ में तो वो रुचि पैदा हुई है जो स्वभाव की, वो उसका पुरुषार्थ है। अंतरंग में वो जो लगन लग गई है उसको, धुन धुन हो गई है, मेघ चैतन्य ज्ञायक भाव, वहां बार बार जो उपयोग जाता है उसी की जो रुचि सुहाती है, वही 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 वही, और कुछ नहीं, बार बार अपने उपयोग को आगम के द्वारा जाने गए समझे गए तत्व में तन्मय करता है, एकांत में जा जाकर विचार करता है ना। सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या करता है, एकांत में जा जाकर विचार करता है। क्या विचार करता है, अनुभूति कब प्रकट होगी, हाँ करता है, तो क्या दिक्कत है। 12 कब बजेंगे, 12 कब बजेंगे, 12 कब बजेंगे, क्यों कब बजेंगे नहीं मालूम क्या, उसे पता है उसे कब बजेंगे, वो तुमसे सवाल थोड़ी कर रहा है कब बजेंगे। उसको तो अंदर में उत्साह है कि कब बजेंगे, पकड़ में, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, समझ में आई बात, नहीं समझ में, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो सन्मुख सन्मुख है, उसका पुरुषार्थ वो सन्मुख सन्मुखता का परिचायक है, द्योतक है, दिखला रहा है, उसकी रुचि बतला रही है। परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला है, सम्यक प्रकट करने के लिए रुचि है ना, वो पुरुषार्थ है। वो किसके प्रकट होता है, वो कैसे प्रकट होता है, किसके सच्चा होता है, जिसने आगम से उस द्रव्य गुण पर्याय के उस वस्तु स्वरूप के भाव को भली प्रकार से समझा होता है, निर्णित किया होता है। गाथा सूत्र में जो स्वपर का भेद विज्ञान कहा है वह आगम से सिद्ध होता है, ऐसा हम प्रतिपादन करते हैं। आगम के सिवा अन्य जगत में कहीं और से वह सिद्ध होता नहीं है, हो सकता नहीं है, समझे। तमहा जिण मग्गादव, जिनमग्गादव अर्थात जिनमार्ग, जिस कारण से पहले पूर्व गाथा में, अर्थात आचार्य जयसेन देव की टीका की अपेक्षा से 96 नंबर की गाथा में स्वपर भेद विज्ञान से मोह का क्षय होता है, ऐसा कहा है। 80 नंबर की गाथा से यही भाव चल रहा है, 97 नंबर तक की गाथा तक, ठीक है ना, या 90 नंबर की गाथा तक ऐसा कहा है। उस कारण से जिनमार्ग या जिनागम से, है ना, जिनमार्ग किसको कह रहे हैं, जिनागम को कह रहे हैं। जिनागम को जिनमार्ग क्यों कह रहे हैं, कि वो केवली की परंपरा से प्राप्त जो वर्तमान में आगम है, ये जिनमार्ग कहलाता है। गुणों के द्वारा आत्मा को, न केवल आत्मा को, अपितु पर द्रव्य को भी, विशेष गुणों के द्वारा अपने आत्म द्रव्य को भी और अन्य द्रव्यों को भी, गुणों के द्वारा आत्मा पहचानना है, बोले हाँ, तो अनंत गुणात्मक आत्मा है ये पहचानना पड़ेगा। आत्मा भिन्न है और गुण भिन्न है, समझना, अभेद होते हुए भी 3 स्वभाव वाले हैं, अन्य मतियों जैसा नहीं। नेमिनाथ भगवान के समोचरण में श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, उत्तर पुराण में क्या प्रश्न लिखा, कि ये भगवान, कोई तो आत्मा को राई के जैसा कहता है, तो कोई आत्मा को आंवले भर जितना बतलाता है, कोई अंगुल प्रमाण बतलाता है, कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है क्षणिक है, कोई कहता है ध्रुव है, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, कोई अन्य प्रकार से कहता है, कोई अन्य प्रकार से कहता है, कोई अन्य प्रकार से कहता है। हे भगवान, कृपया आप मुझे उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप बतलाइए। क्या प्रश्न बनाया आचार्य देव ने, कितना प्यारा प्रश्न बताया है। कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, वो वास्तव में कैसा है, तो आप स्वरूप समझाइए। तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि केवल आत्मा को अपितु पर द्रव्य को भी किनके माध्यम से जानो, वह वस्तु को, वह द्रव्य को, वह स्वभाव को किसके माध्यम से जानो, शुद्धात्मा आदि 6 द्रव्यों के माध्यम में जानो। किनके माध्यम में जानो, अर्थात उन 6 द्रव्यों के स्वरूप के माध्यम में जानो। उत्तर, यदि निर्मोह भाव को चाहते हो तो वह कौन है जो निर्मोह भाव को चाहता है। उत्तर, वह आत्मा है जो निर्मोह भाव को चाहता है, वह आत्म तत्व है जो निर्मोह हुए बिना सुखी हो सकता नहीं है। और यदि निर्मोह होना चाहते हो तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानो। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को कैसे जानो, कि केवली कथित उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानो। प्रश्न,
किस संबंधी निर्मोह भाव को चाहते हो, अर्थात किसके संदर्भ में निर्मोही होना चाहते हो, मोह का अभाव होना चाहते हो? उत्तर, आत्म संबंधी निर्मोह भाव को चाहते हैं, यानी द्रव्य संबंधी निर्मोह भाव को चाहते हैं, मोह रहित होना चाहते हैं। अपने आत्म संबंधी अथवा वस्तु स्वरूप के संदर्भ में जो हमारा मोह भाव है, अज्ञान भाव है, उसके संबंध में हम उसका अभाव करना चाहते हैं, अपने अज्ञान का अभाव करना चाहते हैं, अपने आत्मा के मोह भाव का अभाव करना चाहते हैं। तो उसका विस्तार कहते हैं। तो उसका विस्तार अब समय हुआ, तो विस्तार हम कल की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो क्षणम नमो रिहंताणम नमो रस नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसो पंचनम।